गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सब्जेक्ट बायोलॉजी। ध्यान दीजिए, बायोलॉजी में हमने आपको सेल के बारे में स्टडी किया था इससे पहले वाले लेक्चर में। आज हम सेल वॉल की चर्चा कर चुके हैं। इसमें आज हम प्लाज्मोलाइसिस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्लाज्मोलाइसिस, ध्यान दीजिए, प्लाज्मोलाइसिस मतलब प्लाज्मा का ब्रेक होना या डिफ्यूज होना होता है। इन प्लांट सेल में plant cell are immersed in a hypertonic solution. प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस प्लांट सेल में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डूबा हुआ होता है। इमर्स्ड मतलब होता है डूबा हुआ होना। मतलब प्लांट सेल में जो प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस होगी, इसमें जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपर मतलब होता है अधिक संख्या में या अधिक वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित होना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर कहने का मतलब अधिक मात्रा में देते हैं। वाटर विल डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल। वाटर इसमें घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल इज मोर देन दैट ऑफ द आउटर सॉल्यूशन। बाहर के सॉल्यूशन के कंपैरिजन में अंदर का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन अधिक होता है। वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कहने का मतलब प्लाज्मोलाइसिस में अधिक मात्रा में होने के कारण ड्यू टू द कंटीन्यूअस एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस को करता है। लगातार ये प्रोसेस होने के कारण ये एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस को करेगा। प्रोटोप्लाज्म श्रिंक हो जाते हैं। कहने का मतलब उसमें बिखर जाएंगे एंड सेपरेट फ्रॉम द सेल वॉल, और ये पूरे सेल वॉल में फैल जाते हैं, सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, एक बार फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। इन प्लांट सेल आर इमर्स्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। प्लांट सेल में प्लाज्मोलाइसिस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर इमर्स्ड होते हैं, धंसे होते हैं। वाटर इसमें घुलित अवस्था में सेल में पाई जाती है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का सेल वॉल में अधिक होता है। बाहर के कंपैरिजन में सेल वॉल के अंदर इसका कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का अधिक होने के कारण ये एक्सोऑस्मोसिस प्रोसेस शो करता है। ठीक, इसके अंतर्गत प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होता है एंड सेपरेट होगा फ्रॉम सेल वॉल से प्रोटोप्लाज्म श्रिंक होता है और अलग होता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस। ध्यान दीजिए, न्यूक्लियस से पहले आप लोग को एक प्याज की झिल्ली का एक एक्सपेरिमेंट करने का मतलब प्याज की झिल्ली को उतार दीजिए और उसका एक एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ एक्टिविटी के दौरान दिखाई जाएगी। और ये लैब मैनुअल कार्य है तो लैब में कराया जाएगा, लेकिन इस समय ओरली हम आपको इसको बता देते हैं कैसे करते हैं। प्याज की पतली झिल्ली एक निकाल लेते हैं चिमटी के थ्रू, उसको ले आकर स्लाइड पर रखा जाता है। स्लाइड पर रखेंगे, उसमें उसके न्यूक्लियस को देखना है। उसके अंदर के न्यूक्लियस को देखने के लिए उसमें एक दूध आप KOH या आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। आयोडीन सॉल्यूशन को जब डालने के बाद उसके ऊपर एक कवर स्लिप चाहे तो लगा दीजिए, नहीं तो वैसे ही माइक्रोस्कोप के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पास ले जाते हैं स्लाइड को और उसमें सेट करके एक उसमें कम पावर लोअर पावर वाले होते हैं और दूसरा उसमें हायर पावर वाले हैं। दोनों में सेट कर देंगे, जिसमें वो क्लियर दिखाई देगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर, उस प्याज की झिल्ली के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये आपका क्लियर हो जाएगा कि न्यूक्लियस वहाँ कैसे
अब आते हैं न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करते हैं। न्यूक्लियस का सबसे पहले डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस इज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में, 1831 ईस्वी में। न्यूक्लियस इज यूजुअली डेंस। न्यूक्लियस क्या होता है? बहुत छोटा होता है, डेंस पार्टिकल है। कहने का मतलब इसका शेप स्फेरिकल और ओवल इन शेप, ये गोलाकार होंगे या एक जैसे आकार के होते हैं, ओवल शेप एक का होता है। ठीक, तो न्यूक्लियस यूजुअली क्या है? देखने में छोटे होते हैं, स्फेरिकल या ओवल इन शेप, मतलब एक साइज के दिखाई देते हैं। इट ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द सेल, और एक सेल के अंदर बीच में, सेंट्रल पोजीशन में बीच में इनकी पोजीशन स्थित होती है। न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है। बोथ फॉर्मिंग, दोनों न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियस के चारों ओर की कवरिंग को न्यूक्लियस एनवेलप कहते हैं। इंक्लूड द स्पेस बिटवीन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा होगा, और एंड इज कनेक्टेड टू अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, और ये एक सिस्टम से घिरे होते हैं, कनेक्ट होते हैं, कहने का मतलब जुड़े होते हैं, जिसको हम ईआर कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसी ईआर को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ईच न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अबाउट, प्रत्येक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन 90 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। इन थिक, मोटाई में इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मोटाई कहने का मतलब 90 एंगस्ट्रॉम होता है। 90 × 10⁻⁻10 मीटर कह सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻10 मीटर, तो 90 × 10⁻10 मीटर इन थिक, मतलब इतना मोटा होता है। एंड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो सेम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से।